ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में आप सुनने वाले हैं संकष्टी चतुर्थी के कुछ पावन व्रत कथा को। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं आज के दिन के कुछ शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन भक्त विघ्नहर्ता की कृपा पाने के लिए व्रत रखते हैं और उनकी विधि विधान से पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में अनेक नामों और स्वरूपों वाले भगवान गणेश को समर्पित एकादंता संकष्टी चतुर्थी ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश को समर्पित है, जिन्हें सभी बाधाओं और संकटों को हरने वाला माना जाता है। संकष्टी का अर्थ है संकटों से मुक्ति दिलाना। इस विशेष चतुर्थी को एकादंता संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। एकादंता भगवान गणेश के 32 स्वरूपों में से एक है, जिनका एक दांत है। कुछ क्षेत्रों में महिलाएं इस व्रत को अपने संतान की लंबी आयु और उनकी रक्षा के लिए रखती है। संतान प्राप्ति की कामना करने वाले दंपति भी इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं। इस दिन किए गए धार्मिक कार्यों का विशेष फल मिलता है और जीवन में आने वाली बाधाओं से मुक्ति मिलती है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 16 मई के दिन यानी कि शुक्रवार को तड़के 4:03 पर शुरू होगी और अगले दिन 13 मई दिन शनिवार को सुबह 5:13 तक रहेगी। संकष्टी चतुर्थी की पूजा शाम को चंद्र उदय के समय की जाती है, इसीलिए यह व्रत 16 मई दिन शुक्रवार को किया जाएगा। 16 मई दिन शुक्रवार को चंद्र उदय का संभावित समय लगभग रात 10:39 है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान गणेश के समक्ष व्रत का संकल्प ले, पूजा के स्थान को साफ करे और भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित करे। भगवान गणेश का आह्वान करे और उन्हें स्थापित करे। भगवान गणेश की प्रतिमा का गंगा जल या शुद्ध जल से अभिषेक करे। उन्हें पीले या लाल वस्त्र अर्पित करे और चंदन, कुमकुम, हल्दी आदि से श्रृंगार करे। भगवान गणेश को पीले या लाल फूल और दूर्वा घास अवश्य अर्पित करे। दूर्वा उन्हें अत्यंत प्रिय है। भगवान गणेश को मोदक, लड्डू यानी कि विशेषकर तिल के लड्डू, फल और अन्य मिष्ठान्न का भोग लगाए। घी का दीपक जलाए और धूप जलाकर आरती करे। भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करे, जैसे ओम गण गणपतये नमः, ओम वक्रतुंडाय हूँ। एकादंता संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुने। इस व्रत में चंद्रमा का दर्शन करना महत्वपूर्ण है। शाम को चंद्रमा निकलने के बाद उनकी पूजा करे और उसे अर्घ्य दे। चंद्रमा के दर्शन और पूजा के बाद ही व्रत खोला जाता है। सात्विक भोजन ग्रहण करे। अपने क्षमता अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों को दान पुण्य करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम श्रवण करें संकष्टी चतुर्थी की पावन व्रत कथाओं को। दोस्तों, पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, ज्येष्ठ मास की चतुर्थी का किस प्रकार पूजन करना चाहिए? इस महीने के गणेश जी का क्या नाम है? भोजन के रूप में कौन सा पदार्थ ग्रहण करना चाहिए? इसकी विधि का आप संक्षेप में वर्णन कीजिए। गणेश जी ने कहा कि हे माता, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य एवं पति प्रदायिनी है। इस दिन आखो रथा नामक गणेश जी की पूजा भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। इस दिन घी निर्मित भोज्य पदार्थ अर्थात हलवा, लड्डू, पूरी आदि बनाकर गणेश जी को अर्पित करें। ब्राह्मण भोजन के पश्चात स्वयं भोजन करें। हे पार्वती माता, इससे संबंधित मैं पूर्वकालीन इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ। गणेश पूजन और व्रत की विधि जो पुराण में वर्णित है, उसे आप सुनिए। सत्य युग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा हुए। उनके राज्य के अंतर्गत दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में निष्णात उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह गृह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया। उन 4 बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी कि हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ।
मैंने पितृगृह में भी इस शुभदायक व्रत को किया है। अतः हे कल्याणी, आप मुझे यहाँ भी व्रत अनुष्ठान करने, व्रत रहने की अनुमति प्रदान करें। पुत्र वधू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा कि हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना तो तुम भिक्षुणी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। यह गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें करना ही क्या है? कुछ समय के पश्चात बड़ी बहू गर्भिणी हो गई। 10 मास के बाद उसने सुंदर बालक का प्रसव किया। उसकी सास बराबर बहू को व्रत करने का निषेध करने लगी और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी कुछ दिनों में कुपित हो गए और उसके पुत्र के विवाह काल में वर वधू के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे कि लड़का कहाँ गया, किसने अपहरण कर लिया। बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसके माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी कि हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र विलुप्त हो गया है। अपने पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत ही दुखी हुए। साथ ही पुत्र वधू भी बहुत दुखित हुई। पति के लिए दुखित पुत्र वधू प्रति मास संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषिनी के घर आया। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा कि हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण यहाँ पे आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी कि हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र ही आवेगा। कन्या को इस प्रकार के वरदान देकर गणेश जी वही अंतर्निहित हो गए। उसी समय की बात है कि सोम शर्मा नामक ब्राह्मण एक वन में से उस द्विज बालक को नगर में ले आए। अपने पौत्र को देखकर दयादेव नामक ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न हुए। बालक की माता की हर्ष की तो कोई सीमा ना रही। साथ ही संपूर्ण नगरवासी भी प्रमोदित हुए। बालक की माता ने पुत्र को छाती से लगा लिया और कहने लगी कि गणेश जी के प्रसाद से ही मैंने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया है। उसे नई वस्त्र आभूषणों से अलंकृत किया। दयादेव तो बारंबार सोम शर्मा को प्रणाम कर कहने लगे कि हे द्विजराज, आपकी कृपा से मैंने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया है। खोया हुआ बालक घर में आ गया। सोम शर्मा को सुस्वादु भोजन कराकर धोती दुपट्टा से विभूषित करके गोदान दिया। फिर से मंडप का निर्माण करके विधि पूर्वक वैवाहिक कार्य संपन्न किया। इससे सभी पुरवासी प्रसन्न हो गए। वह सौभाग्यशालिनी कन्या अपने पति को पाकर धन्य हो उठी। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मनुष्य के मनोरथ को पूर्ण करती है। इस दिन नर नारियों को एकदंत गणेश की पूजा करनी चाहिए। हे देवी, पूर्व कथित रीति से भक्ति पूर्वक जो व्यक्ति इस व्रत एवं पूजन को करेंगे उनकी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होंगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन युधिष्ठिर, भगवान गणेश जी के व्रत का ऐसा ही महात्म्य है। हे महाराज, अपने शत्रुओं के विनाश के लिए आप भी इस व्रत को अवश्य कीजिए। दोस्तों, एक बार माता पार्वती और भगवान शिव नदी किनारे बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती और भगवान शिव का चौसर खेलने का मन हुआ, लेकिन खेल को निगरानी करने वाला कोई तीसरा नहीं था। ऐसे में भगवान शिव ने अपने वरदान से एक बालक को प्रकट किया
और माता पार्वती और भगवान शिव ने उसे आदेश दिया कि इस खेल को अच्छे से देखना और अंत में विजेता की घोषणा करना। भगवान शिव और माता पार्वती ने यह खेल खेलना शुरू कर दिया। देवी पार्वती ने लगातार 3 बार खेल जीता, लेकिन बालक ने भगवान शिव को विजेता घोषित कर दिया। यह सुन माँ पार्वती को बहुत गुस्सा आ गया और बालक को श्राप दे दिया कि वह लंगड़ा हो जाएगा। बालक ने माता पार्वती से क्षमा याचना की और माफी मांगी। माता ने बालक की विनती को सुनकर कहा कि दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन माता ने एक उपाय बताया जिससे वह श्राप से मुक्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि संकष्टी वाले दिन यहाँ पर पूजा अर्चना करने कुछ कन्याएं आती है। उनसे व्रत विधि जानकर पूजन करके वह श्राप से मुक्त हो सकता है। कन्याओं ने श्राप से मुक्त होने के लिए 21 दिनों का व्रत करने के लिए कहा। माता पार्वती के सुझाव के अनुसार बालक ने संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत कर पूजा पाठ किया और भगवान गणेश उसके पूजन से प्रसन्न हो गए। गणेश जी ने उसकी इच्छा पूछी। बालक ने माता पार्वती और भगवान शिव के पास जाने की इच्छा जाहिर की। गणेश जी ने बालक की इच्छा पूरी की और उसे शिवलोक यानी कि कैलाश पहुंचा दिया। वहां उसे भगवान शिव जी ही मिले, क्योंकि माँ पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर कैलाश छोड़कर चली गई थी। भगवान शिव ने बालक से पूछा कि वह यहाँ पर कैसे आया। तब बालक ने संकष्टी चतुर्थी के व्रत के बारे में बताया। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को मनाने के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत और पूजन किया, जिससे प्रसन्न होकर माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर वापस आ गई। दोस्तों, इस व्रत को लेकर ऐसी मान्यता है कि जो भी इस दिन सच्चे मन से विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा अर्चना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और कष्टों का निवारण होता है।